गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत जोर शोर से चल रहा है और चैप्टर भी एकदम बढ़िया है। और अभी हम बात कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। आगे के दो टॉपिक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जो भी सम है वो बहुत ही बढ़िया सम है, वर्ड प्रॉब्लम जैसे सम है, लेकिन सभी में मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को। तो फंक्शन कहां से बनाना है और फंक्शन कहां से बनाएंगे उसके बाद क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दे रखा है कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि एफ डबल डैश क्या आएगा, लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0। ओके, चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूं 6.5। ओके, 6.5 24 नंबर का सम। आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो ही सम करने वाले हैं, 24 और 25। मतलब अभी जितने भी लेक्चर आएंगे सभी लेक्चर में हम सिर्फ दो ही सम करने वाले हैं। चलो 25। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। ओके, सॉरी मैं 25 पढ़ रहा हूं, सॉरी 24 की बात चल रही है। सो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। तो जो कर्व सरफेस है वो लिस्ट मतलब मिनिमम होगी, तो फंक्शन हम वहां से बनाएंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूं कर्व सरफेस कैसी चाहिए हमें, मिनिमम और लिस्ट। तो यहां पे मैं मिनिमम लिखा है एंड गिवन वॉल्यूम। तो यहां पे वॉल्यूम हमें दे रखा है, मतलब वॉल्यूम जो भी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। वॉल्यूम हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे गिवन वॉल्यूम दैट मींस कांस्टेंट। और आगे है altitude equal to altitude that means height of cone that is h is equal to √2 times the radius of the base. That means here we have to prove that h is equal to √2r, h equal to क्या प्रूव करना है, √2r। खास ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी सम है। चलो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो पहले मैं कौन ड्रॉ कर देता हूं। तो इसमें हम कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा कौन, ये हो गई हाइट और ये है रेडियस। ओके, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ये क्या है, रेडियस ऑफ कौन, ये है हाइट और इसको मैं बोलूंगा स्लैंट हाइट दैट इज एल। ओके, चलो यहां पे वॉल्यूम हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो यहां पे मैं पहले लिख लेता हूं। पहले क्या एज्यूम किया है वो लिख लेता हूं। लेट हाइट रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ कॉन आर height that is h, radius r and slant height that is l respectively. Now here volume we have to given, then I write now volume of cone, v is equal to, I write 1/3 pi r square h। तो ये वॉल्यूम मैंने लिख लिया है। अभी मैं बात करने वाला हूं कर्व सरफेस एरिया। ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया I write A is equal to pi r l। देखो
यहां पे सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस एरिया नहीं लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, कर्व सरफेस एरिया। तो जो कौन होगा, तो ये जो एरिया होगा ये सरफेस का एरिया, जो कर्व सरफेस है उसका ही एरिया, जो नीचे सर्कल है उसका एरिया यहां पे ऐड करना नहीं है। अगर हमको सिर्फ सरफेस एरिया पूछते, सरफेस एरिया दिया हुआ होता तो हम कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, दैट मींस एरिया ऑफ सर्कल, दोनों को ऐड करना पड़ता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। चलो, तो पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, देन ए स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। नाउ आई यूज पाइथागोरस थ्योरम, that is L square is equal to R square plus H square here, then A square equal to pi square into R square L square means H square plus I square। तो देखो अब तो यहाँ पे टोटल दो वेरिएबल है H एंड R, तो किसी ना किसी को तो दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां से यूज करता हूं मैं। देखो नाउ टेकिंग स्क्वायर हियर, then b square is equal to 1 upon 9 pi square r raised to 4 into h square। अब h square को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, therefore h square is equal to 9v square in denominator, sorry 9v square in denominator, pi square into r raised to 4। Now I put the value of h square here, then we get function in terms of r, I say f of r equal to a square equal to pi square into r square। Now I put the value of h square which is 9v square upon 9v square upon pi square into r raised to 4 plus r square। Now pi square I square r square multiply with bracket, then we get f of r, pi square cancel, r square cancel, then we get 9v square upon r square plus pi square r square into r square, that is pi square into r raised to 4। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया f of r। Now I find f dash r and f double dash r, which is very easy। f dash r derivative of 1 upon r square, that is minus 2 upon r cube, minus 2, 9 to the minus 18 v square upon r cube, and here derivative of r raised to 4, that is 4 pi square into r। Now again taking second time derivative, then we get f double dash r, derivative of 1 upon r cube you know that 1 upon r cube, then I write r raised to minus 3, then derivative is minus 3 into r raised to minus 4, that is in numerator minus 3 r raised to minus 4 taken denominator, then derivative of 1 upon r cube, that is minus 3 upon r raised to 4, minus 3 into minus 18 54 v square in denominator r raised to plus 4 3s are 12 pi square into r square। Now taking f dash r is equal to 0, now f dash r equal to 0, now see here f dash r is equal to 0, minus 18 v square upon r cube plus 4 pi r cube, 4 pi square r cube equal to 0, take this term opposite, then we get here 4 pi square r cube is equal to 18 v square upon r cube, r cube take this side, then we get r raised to 6 is equal to 18 v square upon 4 pi square, 9 2s are 2 2s are, then we get r raised to 6 is equal to in numerator 9v square, in denominator 2 pi square। Now taking power, which power, 1 by 6, and we get value of r। okay, दोनों साइड पे मैं पावर अप्लाई करता हूं, कौन सा पावर, 1 by 6।
तो हमें r की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। देखो यहाँ पे therefore r is equal to 9b square upon 2 pi square whole raised to 1/6 हो गया। चलो r की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब ये r की वैल्यू हमें रखनी है f डबल डैश और देखो कर्व सरफेस एरिया को हमें मिनिमम बताना है, मतलब f डबल डैश r है उसको कंपलसरी पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव तो है हमारा, देखो r स्क्वायर पॉजिटिव r/4, ये देखो पूरी की पूरी टर्म और बीच में एडिशन, तो हमेशा r की कोई भी वैल्यू लो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, देखो फॉर r इज इक्वल टू 9b स्क्वायर अपन 2 pi स्क्वायर होल रेज़ टू 1/6 f डबल डैश r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दैट मींस f of r that is curve surface area is minimum at which point r is equal to 9b square upon 2 pi square whole raised to 1/6। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं therefore f of r that is curved surface area is minimum at which point at r is equal to 9b square upon 2 pi square whole raised to 1/6। चलो ये तो भाई हमारा प्रूव हो गया। अभी बात करनी है h इज इक्वल टू √2r की। कैसे? तो यहां से मैं शुरू करने वाला हूं r⁻6 इज इक्वल टू, ओके नाउ सी हियर, नाउ r⁻6 इक्वल टू इन न्यूमरेटर 9b square, in denominator 2 pi square। Now I put the value of b square from equation number 1. See, r⁻6 as it is equal to in numerator 9 into v square, that is 1 upon 9 pi square, 1 upon 9 pi square into r⁻4 into h square, in denominator 2 pi square। See here 9 will be cancelled, pi square also cancel। Now here r⁻6, here r⁻4, then r⁻4 cancel, then here we get r square, then r square is equal to h square by 2 take this side, then we get h square is equal to 2r square। Now taking square root both sides, then we get h equal to √2 into r। तो देखो यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स बेस ऑफ रेडियस ऑफ बेस। क्या तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर बहुत ही इजी सम है। इसके बाद हम करने वाले हैं 25 नंबर का सम, वो भी इतना ही इजी है जितना ये सम। ठीक है, अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। फंक्शन मेन कहां से हमें बनाना है, वो मेन बात है, और फंक्शन में वेरिएबल को कैसे चेंज करना है ये दूसरी बात। ये दोनों आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मतलब क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिए, क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अभी 25 नंबर की बात करेंगे। चलो बच्चों अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.5 एक्सरसाइज 6.5 का 25 नंबर का सम, और इसको आईएमपी भी लिख लो, बहुत ही बढ़िया सम है 6.5 सम नंबर 25, और आज के लेक्चर का आखिरी और दूसरा सम। चलो इंफॉर्मेशन क्या है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल भाई क्या है,
तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो एंगल थीटा है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम। तो फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा वॉल्यूम का यूज करके, तो वॉल्यूम होगा मैक्सिमम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, मतलब स्लैंट हाइट, ओके, स्लैंट हाइट हमें दे रखी है, मतलब वो कांस्टेंट है। तो यहां पे भी एक और चीज लिख लेता हूं, स्लैंट हाइट is given and which is constant, ओके, तो ये कांस्टेंट होगी। और सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2। तो अभी एक और चीज भी यहां पे प्रूव करनी होगी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, ओके, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, कौन फिगर ड्रॉ करने वाला हूं, देखो यहां पे। तो ये हो गई हमारी अच्छी सी फिगर। अब भी अच्छी तरह से स्केल का यूज करके ही फिगर ड्रॉ कीजिएगा। तो ये हो गई हमारी रेडियस जो कि है r, और ये है हाइट जो मैंने एज्यूम की है h, और ये स्लैंट हाइट जो ऑलरेडी हमें दे रखी है। तो ये भाई सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, तो ये जो पूरा एंगल है उसका हाफ सेमी वर्टिकल, तो ये हो गया थीटा। तो ये मैं एज्यूम करूंगा कि सपोज सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा। चलो स्टार्ट करता हूं अभी। तो पहले मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूं। तो सपोज हाइट एंड रेडियस of con R, H and R respectively, and given that and slant height is F। तो ये हमें दे रखी है, तो यहां पे मैं लिखता हूं given, ओके। अभी एक और चीज एज्यूम करनी है, क्या, सेमी वर्टिकल एंगल। तो यहां पे एक और चीज मैं लिख लेता हूं, सपोज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन इज थीटा। चलो ये बात तो हो गई। तो यहां पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम क्या बताना है, तो मैक्सिमम बताना है जो कॉन का वॉल्यूम है, और कॉन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो अब मैं फंक्शन की शुरुआत करता हूं। नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन V is equal to 1/3 pi r square h। लेकिन देखो यहां पे दो वेरिएबल है r एंड h, कैसे कन्वर्ट करेंगे r को h में या फिर h को r में, देख लेते हैं। चलो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाला हूं। l हमें दे रखा है, तो कहीं ना कहीं तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। नाउ r स्क्वायर इज इक्वल टू, r स्क्वायर को सब्जेक्ट बना देते हैं तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। नाउ आई पुट वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इन दिस इक्वेशन। V is equal to, I write first pi by 3 r square, that is l square minus h square into h, h multiply with bracket, then I say this function is f of h is equal to V pi by 3
into bracket L square H minus H। तो बहुत ही इजी, क्या करेंगे F डैश H देन F डबल डैश H। देखो यहाँ पे therefore F डैश H इक्वल pi by 3 as it is derivative of H which is 1 and L square is constant term. Derivative of H cube, that is 3H square. Now again derivative F double dash H equal to pi by 3. Derivative of L square which is 0 and derivative of minus 3H square which is minus 6H which is already negative. If we take any value of H, F double dash H always negative because coefficient is negative. Now I take F dash H equal to 0. Now F dash H is equal to 0. तो भाई पाई बाई 3 तो 0 होने वाला नहीं है, that means bracket is equal to 0. Then I write L square minus 3H square equal to 0. 3H square take opposite, then we get 3H square equal to L square. 3 taking denominator, then H square equal to L square by 3 taking square root both sides, then H is equal to L upon root 3. तो H की वैल्यू हमें मिल गई L upon root 3. अब ये वैल्यू हम कहां पे रखने वाले हैं F डबल डैश में, और वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो F डबल डैश लेस देन 0 चाहिए। देख लेते हैं। Now for this value of H, now for H is equal to L upon root 3. I put this value in F double dash. H means L upon root 3 is equal to pi by 3. Pi by 3 into bracket minus 6H, that means L upon root 3 which is always less than 0. Okay? तो ये F डबल डैश H लेस देन 0 हो गया, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है F ऑफ H हमेशा मैक्सिमम रहेगा, लेकिन कौन से पॉइंट पे, तो H इज इक्वल टू L अपन। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं therefore F ऑफ H, that means वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन इज मैक्सिमम, at which point, at H is equal to L upon root 3. चलो ये बात तो हमारी खत्म हो गई। अभी क्या करना है, तो अभी कुछ ना कुछ प्रूव करना है, जो कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2, बट वैल्यू ऑफ tan थीटा, फॉर्मूला ऑफ tan थीटा ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, देन वी राइट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू R upon H। तो देखते हैं नाउ tan थीटा इक्वल टू R upon H। H की वैल्यू हमें पता है L upon रूट 3, और R देखो यहाँ पे R स्क्वायर जो कि है L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो यहाँ पे R हम लिख सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो यहां पे R की वैल्यू मैं लिख लेता हूं, R मींस अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर डिवाइड बाय H। अब देखो H इज इक्वल टू L अपन रूट 3 है, H इज इक्वल टू L अपन रूट 3, दैट मींस L इज इक्वल टू रूट 3H। नाउ आई पुट हियर वैल्यू ऑफ L स्क्वायर, दैट इज 3H स्क्वायर। देयरफॉर tan theta is equal to in numerator, okay, 3H square minus H square upon H. 3H square minus H square, that is under root 2H square. Therefore tan theta is equal to under root
2h square divided by h. Now taking square root, then we get here root 2 into h in denominator h cancel. तो हमें क्या मिला? tan theta is equal to root 2. tan theta is equal to root 2. Then we write theta is equal to tan inverse root 2, जो हमें प्रूव करना था. इसके बाद का जो सम है 26, उसमें भी ऐसा ही कुछ कि सेमी वर्टिकल एंगल कुछ साइन के टर्म में है. अगर यहां पे साइन फंक्शन हो तो साइन फंक्शन फॉर्मूला क्या आएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन r अपॉन l. वो फॉर्मूला हमारे पास होता है. ठीक है, तो चलो लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं, लेकिन सम अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा. ओके, सम में इतना कुछ खास है नहीं, बहुत इजी है. अब तो आपको मेथड समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, समझना है. ओके, क्या दिया है, इसका कैसे यूज करेंगे, वो बहुत जरूरी चीज है. ठीक है, लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं. अगले लेक्चर में भी हम सिर्फ 2 ही सम करने वाले हैं. ओके.